हम लोगों ने बेसिक मैथ स्टार्ट किए थे, जिसमें से हम लोग गणितीय चिन्ह को पढ़ लिए थे। ठीक है, जोड़ घटाओ गुना भाग और बढ़मास हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने 2 क्लास कर चुके हैं। ठीक है, कितना क्लास? 2 क्लास। तो आज हम तीसरा क्लास करने वाले हैं। तो संख्या पद्धति से कुछ बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, छोटा मोटा क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार कल वाला रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग कल नंबर स्टार्ट किए थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो संख्या को हम लोग 2 भागों में बांटते थे, रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक, और हम काल्पनिक संख्या यहीं खत्म हो जाता है। हम लोग वास्तविक संख्या को बांटते हैं 2 भाग में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, और अपरिमेय संख्या यहीं खत्म हो जाता है। परिमेय संख्या को 2 भाग में बांटते हैं। ठीक है, एक होता है पूर्णांक और एक होता है दशमलव। दशमलव को भी 2 भाग में बांटते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, यानी शांत दशमलव, यानी जो पूरा पूरी कट जाएगा उसको शांत दशमलव, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, जो पूरा पूरी नहीं कटेगा। और नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 भाग में हम बांटते हैं। ठीक है, एक होता है अशांत आवृत्ति दशमलव, एक अशांत अनावृत्ति दशमलव। अशांत अनावृत्ति दशमलव मुख्य रूप से किसमें आ जाता है? परिमेय संख्या में आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पूर्णांक का। ठीक है, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि हम लोगों ने कल इससे पढ़ चुके थे। ठीक है, पूर्णांक को 5 भाग में बांटते हैं हम लोग। पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो इंटीजर, शून्य पूर्णांक। ठीक है, और नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसी को हम लोग बोलते हैं होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, गैर धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, आगे हम लोग बांटे थे पॉजिटिव इंटीजर को, मतलब धनात्मक पूर्णांक को, ठीक है, या प्राकृतिक संख्या को 5 भाग में बांटे थे हम लोग। एक सम संख्या, एक विषम संख्या, प्राइम नंबर, भाज्य संख्या, परिपूर्ण संख्या। ठीक है, फिर हम लोग प्राइम नंबर को 2 भाग में बांटे थे, जुड़वा भाज्य संख्या और एक सह-भाज्य संख्या। ठीक है, आई होप आप लोगों ने कल का वीडियो देख लिया होंगे। ठीक है, और ये सब क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, ये सभी हम कल की क्लास में बताए थे ना। तो आज हम आगे चलते हैं, इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या किसे कहते थे? जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते थे, और पी और क्यू दोनों का होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये सब हम लोगों ने कल पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसमें पी बाई क्यू के रूप में कौन है? ऑप्शन नंबर सी। तो इनमें से कौन सा परिमेय संख्या हो जाएगा? सी। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कौन सी अपरिमेय संख्या है, यानी ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, और ये भी रेशनल है। तो √3 हमने कल सीखा था कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सभी वास्तविक संख्या किसका समूह होता है? तो देखिए, वास्तविक संख्या इधर है, ये है। ठीक, तो वास्तविक संख्या किसका समूह होता है? परिमेय के और अपरिमेय के, यानी रेशनल और इरेशनल का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है कि शून्य किस प्रकार की संख्या है? शून्य क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, या पूर्ण संख्या है, या प्राकृतिक संख्या? ये क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी लोग का? पांचवा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा दशमलव शांत है, यानी कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको हम लोग बोलते थे? जो पूरा पूरी कट जाए। ठीक है, कुछ अंकों बाद पूरा पूरी कट जाए तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो इसमें से कौन है? देखिए, 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, और ये भी 1 0 1 0 1 0 ये सब रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत दशमलव। ठीक है, छठा क्वेश्चन की 0.6666 किस प्रकार का मतलब, तो क्या है कि अशांत आवृत्ति दशमलव, यानी बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं, यानी नहीं है, पूर्णांक नहीं? -5 पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन वाला है ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन क्या है कि अशांत अनावर्ती दशमलव किस श्रेणी में आता है? अशांत अनावर्ती दशमलव किस श्रेणी में आता है? अपरिमेय संख्या में आता है। देखिए, यहाँ हमने पीछे बताया, यहाँ यहाँ पे। ठीक है, कि डेसिमल को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को 2 भाग में बांटते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और एक अशांत अनावर्ती दशमलव। अब बताइए कि बेसिकली किस में चल जाता है? अपरिमेय संख्या में। ठीक है, तो वही क्वेश्चन नंबर यहाँ बोला था, आठवां क्वेश्चन। ठीक है, कि अशांत अनावर्ती दशमलव किस श्रेणी में आता है? तो अपरिमेय संख्या में आता है। 9 क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्या है, यानी भिन्न नंबर है? ठीक है, ये भिन्न नंबर कौन है? ये विषम है, और ये विषम है, और ये विषम है। ऑप्शन नंबर सी 22, ये क्या है? सम है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, 7 किस प्रकार की संख्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य है, या सम है, या परिपूर्ण है? ठीक है, 7 किस प्रकार का है? देखिए, भाज्य तो है नहीं, क्योंकि इसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, तो जिसका 2 गुणनखंड होता है उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 11वां क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सी विषम संख्या है? 14 क्या है? सम संख्या। 20 विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है। 36 सम संख्या, और 19 जो है वो क्या है? विषम संख्या। ठीक है, देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है? ठीक है,
6 किस प्रकार की संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हमने बताया था कि ओनली क्या होता है, ओनली टू डिफरेंट फैक्टर होता है। याद रखें, ओनली क्या होता है, टू डिफरेंट फैक्टर होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते थे। अभाज्य संख्या 3 से ज़्यादा गुणनखंड हो। 6 का कितना गुणनखंड है, 1 2 3 और 6, टोटल 4 फैक्टर। जब टोटल 4 फैक्टर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब 13वां बात करते हैं। तो 13वां 7,7 सॉरी 5,7 किस प्रकार की संख्या है? तो क्या है, सभाज्य संख्या। कौन सा है, सभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी परिपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। तो हमने बताया था कल परफेक्ट नंबर, इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6। परफेक्ट नंबर क्या बताया था कि यदि उसका गुणनखंड मान लेते हैं 6 है, 6 का गुणनखंड कितना है, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 और 6, 6 को छोड़कर सब को जोड़िए, अगर 6 आ जाए तो परिपूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। कल हम लोगों ने ये सब बढ़िया से पढ़ा था, ठीक है। तो एक सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या कौन है, 6 है, ठीक है। और इनमें से परिपूर्ण संख्या कौन है, 6 है, ठीक है। इसके बाद परिपूर्ण संख्या कौन बताए थे हम लोग, 28, ठीक है। इसके बाद 28 है। अब बात करते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्या है कि 8 और 15 के बीच, 8 और 15 किस प्रकार की संख्या है। देखिए ओनली 8 पूछता तो हम भाज्य बताते, 15 भी क्या है, भाज्य है, ठीक है। अब देखा भाज्य तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो सम है, एक पूछता तो हम सम बताते, ठीक है। और 15 को पूछता तो हम ये सब बताते। लेकिन दोनों पूछा है, 8 और 15 दोनों, 8 और 15, 8 के देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 15 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है। तो कौन सा संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा एकदम। समझ में सब लोग का। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 2 है, 3 है, 5 और 7 है। टोटल कितना अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा तुम लोगों को। अब हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शन, ठीक है। हम लोग कल स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन, ठीक है।